Hello students, lesson number 2 formulas, functions and charts in MS Excel का पार्ट 4 आज हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 में हमने पढ़ा था फंक्शंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे चार्ट्स के बारे में। एक्सेल में चार्ट्स कैसे आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आपने चार्ट्स का यूज मैथमेटिक्स के अंदर जरूर किया होगा, उसी तरह से हम जो चार्ट्स है वो यूज कर सकते हैं एक्सेल में। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द चार्ट्स। Charts in Excel. A chart is an effective way to display data in a pictorial form. It makes it easier to draw comparison and analyze the growth, relationship, and trends among the values in a table. चार्ट जो होता है, चार्ट की हेल्प से आप अपनी इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं चार्ट की हेल्प से। चार्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आप अपने इफेक्टिव तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं और इसमें आप अपना जो भी कंपैरिजन है, जैसे आपको ग्रोथ दिखानी है, रिलेशनशिप है, ट्रेंड्स आपको दिखाना है वैल्यूज के बीच में, तो उसे आप इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द चार्ट्स। Components of a chart. Grid lines. Chart title. X-axis, Y-axis, plot area, data series, data labels. आपकी बुक में पेज नंबर 23 पर यही सेम डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट आपको डिस्प्ले किए हुए हैं, जैसे ग्रिड लाइंस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, चार्ट टाइटल है, प्लॉट एरिया है, इसके अलावा डेटा सीरीज है, डेटा लेवल्स है और साथ में आपके पास है Legend. Chart title. जब अब आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करें तो आपको एक एक चीज उनको वहां से देखना है और उसके बाद आप इसे समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल का जो मेन काम होता है वो आपके चार्ट के जो भी कंटेंट है उसके रिप्रेजेंट करते हैं। हम चार्ट टाइटल से उसमें आप अपना नेम डाल सकते हैं। Chart title describes the main name and content of the chart which represents your chart. X-axis is the horizontal axis of the chart. It is also called the category axis. एक्स एक्सिस को हम कैटेगरी एक्सिस भी कहते हैं और ये आपके चार्ट का हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। Y-axis is the vertical axis of the chart. It is also called the value axis. सेकंड हमारे पास है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जो होता है ये वर्टिकल एक्सिस होता है चार्ट का और इसे हम वैल्यू एक्सिस भी कहते हैं। Plot area. It is the rectangular area bounded by the two axes. It contains the actual chart and includes the plotted data, data series, category and value axis. जो प्लॉट एरिया होता है, प्लॉट एरिया आपका रेक्टेंगुलर एरिया होता है जिसके अंदर जो भी आपके टू एक्सिस होते हैं उनके साइड में जो रेक्टेंगुलर एरिया होता है उसे हम प्लॉट एरिया कहते हैं। इसके अंदर आपका चार्ट होता है। इसके अलावा जो भी आपका प्लॉटेड डेटा है, डेटा सीरीज है, कैटेगरी और वैल्यू एक्सिस आपके प्लॉट एरिया के अंदर ही होते हैं। Data series. Data series is related to the set of values. It is represented by the bars or slices that represent the data values. नेक्स्ट हमारे पास है डेटा सीरीज। डेटा सीरीज होती है जो भी आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज होती है जिसे आप डिस्प्ले करते हैं बार, यानी कि जो भी आपका डेटा का सोर्स है चार्ट बनाने के लिए जो भी हम सोर्स यूज करते हैं वो आपका डेटा सीरीज की हेल्प से ही आप उसको शो करते हैं। डेटा लेबल्स. Data labels includes data values, category name, series name, legend keys and values from cells. नेक्स्ट है डेटा लेवल्स। डेटा लेवल्स के अंदर आपके पास डेटा वैल्यूज होती है, आपकी कैटेगरी का नेम होता है, सीरीज नेम होता है, लीजेंड कीज होती है और जो भी आपकी वैल्यूज है सेल की वो सभी आपकी होती है डेटा लेवल्स के अंदर इंक्लूडेड। Grid lines. These can be either horizontal or vertical lines depending on the selected chart type. It makes it easier to read and understand the values.
नेक्स्ट है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस जो है ये हॉरिजेंटल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। इट विल डिपेंड कि कैसा आप चार्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, और इसकी हेल्प से आप अपने चार्ट को समझने के लिए काफ़ी इजी हो जाता है ग्रिड लाइंस की हेल्प से, जिससे कि आपकी जो वैल्यूज होती हैं कहाँ तक वो जा रही हैं उसे आप इजीली शो कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं बाय यूजिंग द ग्रिड लाइंस। Legend. Legend is a key which shows the meanings of symbols and colors used in the chart. नेक्स्ट है लेजेंड। लेजेंड जो होता है इसके अंदर आपके एक तरह से ये की है जो आपको मीनिंग समझाती है। आपके सिंबल्स का जो भी कलर्स है आपने चार्ट में यूज किए हैं वो आपके लेजेंड में डिस्क्राइब रहता है। उसे आप चेक करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चार्ट में जो वैल्यूज है बार है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Chart area. The area that includes all objects and elements in a chart. आपके नेक्स्ट है चार्ट एरिया। चार्ट एरिया में वो सभी ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स जो भी चार्ट से रिलेटेड है वो सभी चार्ट एरिया में ही डिस्प्ले होते हैं। Creating a chart. To create a chart, follow these steps. Step 1. Select the range of cells, for example, A1 to C5 in this case. Step 2. अब यहाँ पर आपको बता रखा है कि किस तरह से आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको MS एक्सेल ओपन करके और उसमें इस तरह से अपनी वैल्यूज को एंटर करना है। वैल्यूज एंटर करने के बाद आप उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट यानी कि जितना भी एरिया आप चार्ट में डिस्प्ले करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो कि आपको मिलेगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आपको मिलेगा चार्ट्स ग्रुप, और वहां से जैसा भी आप चार्ट चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कॉलम चार्ट सिलेक्ट किया तो उसे हम सिलेक्ट करेंगे। Click on column chart from charts group under insert tab. Step 3. Select a 2D column chart option from the drop down list. A chart will be यहाँ से आप इस तरह से चार्ट सिलेक्ट करेंगे, आपके पास चार्ट के ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन सा चार्ट आपको बनाना है। जैसे यहाँ पर हम कॉलम चार्ट बना रहे हैं तो कॉलम चार्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें से जैसा भी कॉलम चार्ट बनाना चाहते हैं वैसा कॉलम चार्ट आप बना सकते हैं। 2D 3D सिलेंडर जैसा भी आप चाहें। be inserted in the Excel sheet as shown. Types of charts in MS Excel. MS Excel provides a variety of different chart formats such as bar, column, pie, line, area, donut, scatter, surface or radar. MS एक्सेल के अंदर आप डिफरेंट टाइप के चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे बार चार्ट है, कॉलम, पाई, लाइन, एरिया, डोनट, स्कैटर, सरफेस और रडार चार्ट। उनमें से कुछ जो चार्ट है वो अब आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि इन चार्ट्स का क्या यूज है और कैसे आप उसको बना सकते हैं। Line chart. It is used to show trends over a period of time. It is similar to plotting a graph on a graph paper with its values on X and Y axis. It uses connecting dots to display trends over a period of time. फर्स्ट हमारे पास है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का हम यूज करते हैं अगर आपको ट्रेंड्स को शो करना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड के ऊपर अगर आपको अपने ट्रेंड्स को शो करना चाहते हैं तो हम लाइन चार्ट का यूज करेंगे। इट इज सिमिलर टू प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑन ए पेपर। जैसे आप अपने ग्राफ के ऊपर ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, उसी तरह से हम लाइन चार्ट को भी डिस्प्ले करते हैं, और इसमें हम हमारी जो डॉट्स होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हुए डिस्प्ले करते हैं कि क्या क्या ट्रेंड है, जो किस तरह का ट्रेंड है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको नजर आ रहा है। Column chart. It is usually used to display the data in the form of vertical bars. It is used to show the changes in data over a period of time or comparison among the different data items. The categories are represented on the horizontal axis and the values are represented on the vertical axis. नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम चार्ट, जो कि एक कॉमन चार्ट है। आपने मैथमेटिक्स में ज़रूर यूज किया होगा कॉलम चार्ट।
कॉलम चार्ट का हम जो यूज करते हैं जिससे कि आप अपने डेटा को डिस्प्ले कर सकें इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स, और इसकी हेल्प से आप अपना जो भी चेंजेस है डेटा के अंदर एक टाइम पीरियड में जो भी आपका चेंजेस हुआ है उसे आप शो कर सकते हैं। और जो इसकी कैटेगरीज होती है इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो आपको शो करता है कि किस तरह से कितना वो इफेक्ट कर रहा है, और वर्टिकल एक्सिस जो है वो आपके वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। कैटेगरीज जो भी होंगी वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगी और वैल्यूज जो होंगी वो आपके वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट Axis. Pie chart. It is a circular chart divided into sectors where each sector shows the relative size of each value. It always shows only one data series. It is useful when you want to emphasize on a significant element. नेक्स्ट चार्ट का टाइप है पाई चार्ट। पाई चार्ट जो होता है ये सर्कुलर चार्ट होता है जिसको हम अलग अलग सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। हर एक सेक्टर जो है उसका एक रिलेटिव साइज होता है जो कि आपकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही सेक्टर का साइज बड़ा होता चला जाएगा। Bar chart. The bar chart displays the data in the form of long rectangular rods, also called bars. These bars can be placed horizontally on the chart area. It illustrates the comparisons amongst the individual items. In this chart, categories are represented on the vertical axis and the values are represented on the horizontal axis. नेक्स्ट हमारे पास है बार चार्ट। बार चार्ट जो होता है इसको हम कॉलम चार्ट का अगर आप इसको साइड कर देंगे डायगोनल कर देंगे तो वो बार चार्ट की जैसा ही आपको नजर आएगा। बार चार्ट का हम यूज करते हैं। आप इसमें लॉन्ग रेक्टेंगुलर रोड्स की हेल्प से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बार रोड्स होती हैं ये आपके हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले होती हैं और आप इसमें अपने अलग अलग इंडिविजुअल आइटम्स के बीच में कंपैरिजन अगर आप शो करना चाहते हैं तो वो आप शो कर सकते हैं। इस चार्ट के अंदर जो भी आपके पास कैटेगरीज होंगी वो वर्टिकल एक्सिस पर डिस्प्ले होती है, वैल्यूज जो होती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये कॉलम चार्ट का अपोजिट चार्ट होता है बार चार्ट। Axis. Area chart. It is used to display the quantitative magnitude of the data graphically. These charts are based on the features of the line chart. They basically emphasize the area between the line and the axis with the help of the colors, textures, pictures, etc. एरिया चार्ट इज सिमिलर टू द लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के अंदर भी हम इसी तरह से डिस्प्ले करते हैं लेकिन डिफरेंस ये रहता है एरिया चार्ट में वो जो पोर्शन होगा वो आपका फील्ड होगा। तो इसका हम यूज करते हैं क्वांटिटी मैग्नीट्यूड जो डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। हम लाइन चार्ट का भी यूज करते हैं और एरिया चार्ट का भी यूज कर सकते हैं। एरिया चार्ट में वो जो पोर्शन होगा वो टेक्सचर से या किसी भी पिक्चर से फील्ड होगा। Scatter chart. Scatter charts are also known as XY scatter plot charts. They show the correlations between the two sets of values. The X and Y axis is used to represent the data plots on the chart. नेक्स्ट हमारे पास है स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट को हम एक्स वाई स्कैटर चार्ट भी कहते हैं, एक्स वाई स्कैटर प्लॉट चार्ट भी कहते हैं। और इसके अंदर जो भी आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होते हैं ये हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके बीच में कोरिलेशन जो होता है टू वैल्यूज के बीच में उसे आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे Change chart type. You can change the type of an existing chart at any time. Perform the following steps to change the chart type. अगर आपने चार्ट कोई पहले से बना रखा है और उसके आप चेंज करना चाहते हैं, डिफरेंट तरीके का चार्ट आप बनाना चाहते हैं तो हम यूज कैसे करेंगे इसको। तो पहले आपको चार्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप चेंज चार्ट टाइप बटन पर क्लिक करेंगे। Step 1. Select the chart. Step 2. Click Change Chart Type command from Type Group. डिजाइन टैब पर आप जाएंगे, चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास Under ऑप्शंस the आ जाएंगे। Design tab. Step 3. Click on Line
from the left panel of the Change Chart Type dialog box. Step 4. Click on तो यहाँ से आप अपने चार्ट का टाइप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका जो चार्ट का टाइप है वो चेंज हो जाएगा। on Line with Markers option from the right panel under Line Group. The chart will change to line chart similar to this. Change chart layout. You can change the layout of your chart. This means that you can format, move, and even add components of a chart. नेक्स्ट है, अगर आपको अपने चार्ट का लेआउट चेंज करना है, इट मीन्स कि आपको उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं उसे आप ऐड या कम या ज़्यादा करना चाहते हैं या फिर आप उसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो लेआउट चेंज करके आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। Perform the following steps to change the chart layout. Step 1. Select the chart. Step 2. Click on Chart Title command from Labels group under the Layout tab. तो इसके लिए आपको चार्ट को सिलेक्ट करना है, लेआउट टैब पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आपको एक्सिस टाइटल, लेजेंड, डेटा लेवल्स, डेटा टेबल या चार्ट टाइटल जो भी आपको चेंज करना है उसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। Layout tab is used to move the legend of the chart to left or bottom. It is also used to hide the legend in case there is only one series of data. After changing the layout, your chart may look like this. Change chart design. MS Excel 2010 has some inbuilt chart styles. These styles are listed in the Chart Layouts group of the Design tab. You can select the chart and click on any of these layouts. नेक्स्ट है, अगर आपको अपने चार्ट का डिजाइन चेंज करना है तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको चार्ट लेआउट ग्रुप मिलेगा डिजाइन टैब में, जहां से आप डिफरेंट टाइप के चार्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास लेसन नंबर 2 का पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। रिबूट में जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं इन पॉइंट्स को आप रीड करेंगे। नाउ कम्स टू द एक्सरसाइज पोर्शन। एक्सरसाइज में आपको पेज नंबर 29 पर क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डेटा सीरीज आपको लिखना है। डेटा सीरीज इज रिलेटेड टू सेट ऑफ वैल्यूज। जो भी आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं वो डेटा सीरीज होती हैं जिसे आप अपने चार्ट के अंदर डिस्प्ले करते हैं। लेजेंड इज ए की विच शोज द मीनिंग्स ऑफ सिंबल्स एंड कलर्स यूज्ड इन चार्ट्स। लेजेंड्स आपके पास एक की तरह काम करते हैं जो आपके सिंबल्स और कलर्स को जो भी आपने चार्ट में यूज किया है उसके बारे में वो शो करता है। डिफरेंस बिटवीन कॉलम चार्ट एंड स्कैटर चार्ट अभी आपको बताया ही था। कॉलम चार्ट का हम यूज करते हैं टू शो द चेंजेस इन डेटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और कंपैरिजन अमंग द डिफरेंट डेटा आइटम्स, और स्कैटर चार्ट का हम यूज करते हैं टू शो द कोरिलेशन बिटवीन द टू सेट ऑफ वैल्यूज। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर ए पहले आप अपने आप सॉल्व करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द सेल रेफरेंस कैन बी इंक्लूडेड इन रिलेटिव रेफरेंस। A3 जो है ये रिलेटिव रेफरेंस है, बाकी एब्सोल्यूट और मिक्स्ड रेफरेंस है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ए रेंज ऑफ वैल्यूज। एवरेज फंक्शन का हम यूज करते हैं। The cell address in the formula is known as cell reference। जो भी cell address हम formula में use करते हैं उसे हम कहते हैं cell reference। The key combination used to get the sum of adjacent cells is alt plus is equal to। इससे की help से आप अपनी cells को add कर सकते हैं। Blank is the vertical axis that is used to plot the value axis। ट्रू फॉल्स में एक्सेल कैलकुलेट्स एक्सप्रेशंस विद इन पैरेंथेसिस फर्स्ट, इट इज ट्रू। पहले जो है वो पैरेंथेसिस को सॉल्व करता है एक्सेल कैलकुलेट्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यस इट इज ट्रू। एक्सेल जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले सॉल्व करेगा। कंबाइंड रेफरेंस इज ए टाइप ऑफ सेल रेफरेंस।
यस इट इज ट्रू, कंबाइंड जो है वो आपका मिक्स रेफरेंस हो सकता है। वी कैन नॉट क्रिएट बार चार्ट इन MS एक्सेल, इट इज फॉल्स, हम क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल कैलकुलेट्स कंसेक्यूटिव ऑपरेटर्स विद द सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स में फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज इन MS एक्सेल। फंक्शन जो होते हैं ये प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं MS एक्सेल में। Formulas in MS Excel begin with equal sign. The square root function returns the square root of the given number. Square root आएगा इसमें। The blank chart usually displays the data in the form of vertical bars. Column आएगा। In mixed referencing, you can lock either a column or row by preceding it with a dollar symbol. डॉलर सिंबल की हेल्प से आप उसे कॉलम को या रो को लॉक कर सकते हैं। मैच द कॉलम में एरिया चार्ट का हम यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से आप क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा शो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पाई चार्ट में सेक्टर शोज रिलेटिव साइज ऑफ ईच वैल्यू। XY स्कैटर प्लॉट चार्ट कोरिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ वैल्यूज, और लाइन चार्ट ट्रेंड्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिस्प्ले करता है। तो ये था आपके पास मैच द कॉलम्स। क्रैक द कोड में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको पहले अपने आप सॉल्व करना है, उसके बाद यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। सुमन वांट्स टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ट। शी हैज ए डेटा ऑफ सिंगल सीरीज एंड ग्राफ मस्ट शो द रिलेटिव सर्कुलर साइज ऑफ ईच वैल्यू। विच चार्ट टाइप मस्ट शी यूज? पाई चार्ट का वो यूज कर सकते हैं। Nidhi has made a spreadsheet for the marks obtained by the students of her class in different subjects. Which feature should she use to keep the mark sheet updated if she has to change marks in one of the subjects of any student? It means कि वो निधि जो है वो चाहती है कि जैसे ही उसके मार्क चेंज हो तो वो ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट भी चेंज हो जाए, तो वो सेल रेफरेंसिंग फंक्शन का यूज कर सकती है। इसके अलावा आपको क्रॉसवर्ड है वो सोल्व करना है अपने आप, और उसके बाद यहाँ से आप उन आंसर्स को मैच कर सकते हैं। लेसन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आप अपनी नोटबुक कंप्लीट करें और मेरे पास आप उसे जरूर सेंड करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।